ये देखें जी, बिज़नेस क्लास ये टिकट है। 6 बजे रवानगी लिखी हुई है। 2750 रुपये का ये टिकट है। टिकट नंबर सारी तफसील जो है इसके ऊपर जो है वो दर्ज है। ये देखें जी, 6 बज के 14 मिनट बज चुके हैं और अभी तक जो सवारियां हैं वो गाड़ी के अंदर एंटर हो रही हैं और गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। अभी तक गाड़ी जो है वो अड्डे के ऊपर खड़ी है। बिज़नेस क्लास टिकट के ऊपर जो है वो 6 बजे रवानगी लिखी हुई है और 6 बज के 14 मिनट हो चुके हैं। अभी तक जो गाड़ी है वो अड्डे से नहीं चली। लड़की का जो चेहरा है वो ब्लर कर दिया है ताकि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। ये बस है जी जो 6 बज कर 16 मिनट पर लाहौर अड्डे से जो है वो रवाना हो। भाई ये ज़रा टिकट चेक करें। जी सर। बिजनेस क्लास टिकट मैंने ली थी जी 6 बजे मतलब रवानगी थी इसकी। ठीक है। 6 बज के 16 मिनट पे ये गाड़ी उधर से रवाना हुई है। लाहौर से जी लाहौर से जो भी आई है। जो अभी आई है। अच्छा 6 घंटे में पहुंची गाड़ी तकरीबन 5.5 घंटे। टाइम देखें क्या हुआ। 6 बज के 16 मिनट पे उधर से 16 मिनट ये उधर गाड़ी क्या करती रही है मैं बताता हूँ। ठीक है सर। 2000 रुपया आम टिकट है। हमने 2700 रुपया बिजनेस क्लास का सिर्फ इसलिए दिया है कि हम जल्दी पहुंचे। मैं एडवोकेट हूँ। हमने केसेस में अपीयर होना होता है और कोर्ट हमारा वेट नहीं करती। कोर्ट जब केस हम लेट होते हैं कोर्ट अदम पैर भी खारिज कर देती है। ऐसा ही है सर। अब हमारी मजबूरी है कि आप मुझसे थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि गाड़ी फुल थी उस टाइम। नहीं गाड़ी में भी सीटें रहती थी। इतनी नहीं। अगर हमारे पास होता है कि गाड़ी की पोजीशन बनती है क्योंकि डीजल आजकल महंगा है। जी डीजल महंगा है आजकल थोड़ा सा जी। ना। हम थोड़ा सा सिर्फ गाड़ी को 10 से 15 मिनट टाइम देते हैं कि जहाँ से ज्यादा गाड़ी की पोजीशन बन जाए। हम लेकिन सर आप अपने टिकट के ऊपर फिर 6:15 लिखें। सर 6:15 इसलिए नहीं लिखते। मेरी बात सुन लें। आपको हमने पहले टिकट दिया। आपका टिकट प्रिंट हुआ इस पे 5:28 पे। जी जी ठीक है। अब जब हमने गाड़ी की देखा पोजीशन 15 पैसेंजर 10 पैसेंजर हैं। हमने कहा 15 मिनट देते हैं। जो 11वां पैसेंजर होगा ना उसके गाड़ी के ऊपर 6:15 लिखा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 10 मिनट गाड़ी लेट की होगी ना उस पर टाइम चेंज हो जाए। लेकिन डिपार्चर फिर हमारे ऊपर क्यों 6 लिखा हुआ सर वो है? मैं बता रहा हूँ अर्ज कर रहा हूँ आपका। सर 5:28 पे था। जी जी तो गाड़ी की पोजीशन नहीं थी। जी ठीक है। हम थोड़ी सी गाड़ी को पोजीशन देते हैं कि यार 10 मिनट मिल जाए। गाड़ी का सिर्फ डीजल का खर्चा निकले अपना नहीं। ठीक है। डीजल खर्चा निकला है पैसेंजर हमारा तंग तो फिर सारा बिजनेस क्लास को क्यों शो करके एक आवाम से वैसे ही आप 700-800 इजाफी ले रहे हैं? इजाफी हम स्पेशलिटीज दे रहे हैं सर। हमारी सीट्स आप देखें बिजनेस क्लास की सीट्स देखें उसका प्रोटोकॉल देखें आम बसेस का नहीं है। आज मैं आपको विजिट कराता हूँ। आपका टाइम बहुत कीमती है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। हम ड्राइवर से भी कहते हैं कि यार जो 15 मिनट हमने लेट किया उसमें इसको पूरा करना है। सर मैं इसलिए माजरत खाऊँ नेक्स्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। अल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम ताड़ एडवोकेट। मुझे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अदालतों में अक्सर केसेस के सिलसिले में जाना पड़ता है। तो कभी तो मैं अपनी कन्वेंस पर चला जाता हूं और कभी मैं फैसल मूवर पर चला जाता हूं। तो फैसल मूवर पर जब मैं पहले भी 2 दफ़ा गया तो दोनों दफ़ा जो गाड़ी थी वो जो फैसल मूवर का लाहौर में अड्डा है उधर से ही 15 से 20 मिनट यानी कि लेट गाड़ी निकली। और 2 दिन पहले भी सेम जो थी वही रूटीन उसी तरह हुआ। गाड़ी जो थी वो 6:16 पर अड्डे से निकली। यानी कि बाद में तो गाड़ी को कोई देर हो जाए कोई मसला बन जाए वो तो अलहदा बात है। बिजनेस क्लास का नाम है और गाड़ी अड्डे से ही जो है वो 15-16 मिनट जो है वो लेट निकल रही है। तो जब 10-12 मिनट गुजर गए तो पीछे से मुसाफिरों ने कहा कि जी इतना टाइम हो गया गाड़ी क्यों नहीं चल रही। तो ड्राइवर साहब ने कहा जी वो बस वोचर आ रहा है 1-2 मिनट में गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। खैर सुबह का टाइम था 6 बज रहे थे उस वक्त। उधर मेरे जहन में आया कि मैं इनकी शिकायत करता हूं जो भी इनका कोई मैनेजर है। लेकिन उधर मैनेजर कोई था नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं उतरूंगा इस्लामाबाद तो उधर जो इनका मैनेजर होगा तो मैं उसको शिकायत करूंगा। खैर जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मैंने इनका जो उधर गार्ड खड़ा था उससे पूछा कि आपका जो मैनेजर है वो किधर है। मैंने उनसे शिकायत करनी है। उन्होंने बताया जी वो बेंच पर बैठे हैं वो चाय पी रहे हैं आप उनसे कोई जो भी आपने शिकायत करनी है कर लें। खैर मैं मैनेजर साहब के पास गया। उदा उनका असिस्टेंट मैनेजर था या मैनेजर था ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो मैनेजर साहब बैठे हैं आप उनसे मिल लें। मैंने उनको शिकायत की कि गाड़ी जो है वो आपकी 15-16 मिनट अड्डे से ही लेट निकली है।
हमने अदालतों में पेश होना होता है तो जजेस हमारा ये तो बहाना नहीं सुनते कि फैसल मूवर की गाड़ी लेट हो गई थी तो इसलिए आप केस में जो है वो वक्त पर नहीं पहुंचे। अदालतें तो कभी वेट नहीं करती इस तरह, और केसेस जो हैं वो इस तरह अदम पैरवी खारिज हो जाते हैं कि वकील साहब टाइम पे नहीं आए, और केस अक्सर जो है जब हम अदालतों में अगर टाइम पर ना पहुंचे तो केस अदम पैरवी खारिज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो बात यह है कि हम कोशिश तो पूरी करते हैं, असल मसला ये है कि डीजल बड़ा महंगा है और इसलिए जो है ना वो हम ज़रा ट्राई करते रहते हैं कि जितनी सवारियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो उसका ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि डीजल जो है वो पूरा हो जाए, डीजल बड़ा महंगा है। अब बात यह है कि आप बिजनेस क्लास का टिकट दे रहे हैं, 2750 रुपये का आप टिकट दे रहे हैं, पहले ही जो टिकट है वो 900 से 1000 रुपया दूसरी गाड़ियों से आप महंगा दे रहे हैं। तो आप किस चीज़ का बिजनेस क्लास टिकट दे रहे हैं, किस चीज़ के आप इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो ले रहे हैं मुसाफरों से? फी बंदा आप 900 से 1000 रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बाकी जो गाड़ियों वाले हैं वो कोई 1800 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है। यानी कि बिजनेस क्लास का अगर नेम आपने दिया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि 6 बजे गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए था और गाड़ी जो थी वो रवाना हो जानी चाहिए थी कि मुसाफरों का टाइम जो है वो बच जाए। आप पहले इतने जो ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं वो किस बात के आप ले रहे हैं? ये अगर बिजनेस क्लास का आपने नाम दिया हुआ है तो फिर तो आपको वक्त पर भी पूरा उतरना चाहिए और उसकी सर्विस जो है वो मजीद बेहतर से बेहतर करनी चाहिए। और आप जिधर से इब्तदा है गाड़ी उधर से ही आपकी अगर नीयत ऐसी है तो आप कल को किस तरह जो है वो इसको साबित कर सकेंगे कि ये हमारी इस मयार की जो है वो सर्विस है? बिजनेस क्लास के नाम पर यह धोखा है। आपने वीडियो में देखा है कि 6 बजे के बाद जो सवारियां थी वो बस के अंदर एंटर हो रही थी और अंदर बैठे मुसाफिरों को ये मालूम हो चुका था कि ये जानबूझकर कर रहे हैं। ये वोचर का मसला नहीं है कि वो जो ड्राइवर साहब कह रहे थे कि 1-2 मिनट में वोचर आ जाता है तो फिर गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाती है। या तो ऐसे होता कि 6 बजे गाड़ी का जो एंट्री का दरवाजा है वो बंद कर दिया जाता कि ये बिजनेस क्लास है और इसका एक वक्त है, अब कोई जो सवारी है वो मजीद नहीं बिठाई जाएगी। सबको पता था कि ये सवारियां मजीद बिठाने के लिए इन्होंने जो है मजीद बस रोकी हुई है कि 15-20 मिनट और रोकते हैं, मैक्सिमम जो सवारियां हैं वो और बैठ सकें। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुई, ट्रेंड बनी रही। फैसल मूवर के हवाले से एक मुसाफिर ने लगाई थी कि मैंने ड्राइवर को कहा कि 5-10 मिनट के लिए गाड़ी को रोके, मैंने नमाज पढ़नी है। तो आगे से ये जवाब मिला कि ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। अच्छा, आप रेस्टोरेंट के ऊपर गाड़ी को रोक सकते हैं, अपना डीजल पूरा करने के लिए रोक सकते हैं और गाड़ी जिधर से स्टार्ट अपना लेना है उधर ही आप 15 से 20 मिनट मुसाफिरों को लेट कर सकते हैं। उधर जो है वो आपकी कंपनी की सारी पॉलिसियां जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन नमाज के लिए जो है वो आपने 5-10 मिनट के लिए उस मुसाफिर के लिए गाड़ी नहीं रोकी कि ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। और मैनेजर साहब खुद कह रहे हैं कि हम जो है वो डीजल बड़ा महंगा है, उसको पूरा करने के लिए मजीद 15 से 20 मिनट इसलिए या 10-15 मिनट लेट करते हैं ताकि मजीद जो सवारियां हैं वो गाड़ी में बैठ सकें। यानी कि या तो आप बिजनेस क्लास का नाम खत्म कर दें। जापान के अंदर जो है वो 5 मिनट ट्रेन लेट हुई थी तो पूरी जो कंपनी थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन हमारे यहां वक्त की कोई कदर नहीं है। बिजनेस क्लास नाम तो दे दिया गया है, किराया भी ज्यादा वसूल किया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है ये वक्त पर पहुंचाएगी, इसकी सर्विस सबसे बेहतर है, ये मुसाफिरों को बड़ी सहूलियात मिलेंगी। तो वक्त की कदर जो है वो आप सब ने देख ली है कि कितनी वक्त की कदर जो है वो इस बिजनेस क्लास गाड़ी में मिल रही है।